नमस्कार दोस्तों, आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित है अष्टावक्र महागीता के द्वितीय प्रकरण से दूसरा श्लोक लेकर। यथा प्रकाशयामि एकः देहं मेनं तथा जगत् अतो मम जगत् सर्वम् अथवा न च किंचन। जिस प्रकार मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ, उसी प्रकार इस जगत को भी। इसलिए या तो संपूर्ण जगत ही मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं है, अर्थात यह शरीर भी नहीं। वेदांत का एक परम सिद्धांत है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इस सिद्धांत की व्याख्या दो तरह से की जा सकती है। एक तो परम सत्ता को लेकर कि जो चेतना पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी व्याप्त है, और दूसरी प्रक्रिया के रूप में जो प्रक्रिया पिंड में कार्य कर रही है वही समूचे ब्रह्मांड में भी है। तो दोस्तों, हम यहाँ कह सकते हैं कि अध्यात्म उस चेतना की खोज करता है, जबकि विज्ञान घट रही घटनाओं और प्रक्रियाओं की व्याख्या करके संतुष्ट हो जाता है। उपदेश के फलस्वरूप जो अनुभूति जनक जी को हुई, उसका यह एक पक्ष है। इस अनुभूति से जनक जी को यह ज्ञान हुआ कि शरीर और जगत दोनों में कोई भेद नहीं है। शरीर व्यष्टि है तो जगत समष्टि। जब दोनों एक ही हैं और उस चेतन सत्ता से जिस प्रकार शरीर जीवन पा रहा है, उसी प्रकार जगत भी या तो शरीर की तरह विश्व भी मेरा है या फिर यह शरीर भी मेरा नहीं है। अर्थात यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि यदि मेरापन या ममत्व, या जिसको हम सरल शब्दों में मोह भी कह सकते हैं, तो समस्त सृष्टि अपनी है, और यदि ममत्व बाधित हो गया है तो कोई भी अपना नहीं है, यहाँ तक कि शरीर भी नहीं। शरीर की दृष्टि से कुछ भी अपना नहीं है और आत्मा की दृष्टि से सब अपना अपना ही है। अलग अलग संतों ने, महात्माओं ने इस बात की व्याख्या इसी रूप में करने का प्रयास किया है और हमें बार बार अपने उस चेतन स्वरूप को जगाने का, उसकी अनुभूति करने का उन्होंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया है। तो यदि हम उस चेतना को समझ पाते हैं, यदि हम खुद को, उस ब्रह्मांड को अपने में समाहित मान पाते हैं, तो निश्चित ही हम हर किसी में उस स्वरूप को देख सकते हैं और हमें यह अनुभूति अवश्य ही होगी कि हम सब एक हैं। और शायद यही कारण है कि सनातन का जो सिद्धांत है, जो श्लोक है, जिस पर हमेशा सनातन टिका हुआ है, वह है वसुधैव कुटुंबकम। मगर दोस्तों, यह इतना आसान नहीं है। शरीर व्यष्टि और जगत समष्टि, हमें इस चेतन सत्ता को समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार हम और यह पूरा संसार एक ही है। तब हम उस परिवार की भावना को पूरे संसार में व्याप्त कर उसे देख पाएंगे और अपने क्रियाकलापों को उसी प्रकार बना पाएंगे और वैसा ही व्यवहार में ला पाएंगे। तो आज के लिए इस श्लोक के साथ इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि अष्टावक्र महागीता की यह यात्रा अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों, परिवारजनों, जिनसे भी आप चाहें आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम सभी इस यात्रा में भागीदार बन सके, सहभागिता निभाते हुए आगे बढ़ सके। जय श्री राम। हरिओम तत्सत।